तो कल ना मैं वृंदावन मथुरा गई थी मेरे पापा के साथ। वो मेरे को मतलब ऐसे यहाँ पे मेरी तबीयत वगैरह थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मेरा मतलब मैं बहुत स्ट्रेस लेती रहती थी बिना बात का चीज़ों का। पापा ने कहा कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ वहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी, अच्छा लगेगा, भगवान के दर्शन करेगी तो शायद से अच्छा लगे तेरे को, तो वहाँ पर चलते हैं। तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, मेरे को उस टाइम मेरे को भाभी का कॉल आता है कि अंशु द रॉड वाला चैनल मैं तेरे को दे रही हूँ। मैंने कहा क्यों, इतनी बड़ी चीज़ क्या हो गई जो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया आपने एकदम से? क्योंकि भाई वो चैनल सच बताऊँ तो मैंने तो ना उस पर कभी कुछ ऐसा किया कि हैंडल किया हो कि उसका सारा काम मैंने किया हो, मैंने कुछ नहीं किया उसका। और उसकी वीडियोस भी ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ मैं थी, उसमें जैरी भी था, ओगी भी था, भाभी भी थी, आरोही भी थे, सब लोग थे। वो फैमिली चैनल था, ऐसा नहीं था वो, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया उस पर, और मेनली काम उसका भैया ही करते थे, मैंने तो कभी कुछ किया भी नहीं उस पर, मैं तो छोटी थी, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं था। मैंने कहा तो वो मैं डिज़र्व ही नहीं करती, मैं क्यों लूँ उसको? तो वो कहती है कि नहीं उसमें तेरी मेहनत है। मैंने कहा मेरी मेहनत कुछ है ही नहीं उसमें। फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह पे देखा कि चल क्या रहा है, क्योंकि मैं सच बताऊं तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं रहती, मेरे पे भी टाइम नहीं रहता मेरी स्टडीज़ से, क्योंकि मेरे हाफ ईयरलीज भी आ रहे हैं अब, और मेरा वर्क भी अभी चल ही रहा है, मतलब मैं कर ही रही हूँ उसको, रिटर्न वर्क करती रहती हूँ, रिटर्न वर्क भी मेरा भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता। मेरे को टाइम मैं ऐसा होता है, ब्लॉग वगैरह अगर मेरा बन जाता है मैं अपलोड कर देती हूँ, डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहीं देखती कि कैसा गया कैसा नहीं गया, क्योंकि मेरे पे एक जो ये चैनल है इस पर तो डेली व्लॉगिंग हो नहीं रही, मैं उस पर क्या करूँगी। और एक चीज़ बोलूँ, अगर लोग लाइफ में हमारी, देखो एक चीज़ बोलूँ, हमारी एक फैमिली थी पूरी, ठीक है, वो फैमिली जो थी अब वो 3 घर अलग अलग हो गए, वो 3 अलग अलग फैमिलीज़ बन चुके हैं। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहे हैं, तो आप उनको करने दो ना। कोई मूव ऑन करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तो आप उसको बार बार पीछे क्यों खींच रहे हो? अच्छी बात है ना वो तो, कि वो अपनी पास्ट लाइफ को भुलाना चाह रहा है, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहा है, नया चैप्टर अपनी लाइफ का खोलना चाह रहा है भाई, तो आप उसको बार बार पीछे मत खींचो, क्योंकि हमको पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ें लानी है यूट्यूब पे, ना कि हमको ऐसा नेगेटिव फैलाना है कुछ। आप पता है आपको, आपके लिए वो सिर्फ एक कमेंट होता है, पर लेकिन जो वो पढ़ता है, जिसके लिए वो होता है, उसके लिए तो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे पता चलता है, आप लोगों के व्यूज़ पता चलते हैं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो। तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि हमने कभी कुछ गलत नहीं किया, ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को और सही करें, क्योंकि अब देखो जो पहले जैसी चीज़ें थी वो तो कभी हो नहीं सकती, वो चीज़ आपको भी पता है, आप कितना भी बोल लो, कुछ भी कर लो, वो चीज़ें पहले जैसी कभी नहीं हो सकती, पर लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो पास्ट में चीज़ें ही हम उनको भी नहीं बदल सकते, बट हम एंडिंग तो बदल सकते हैं ना, हम आखिरी तक तो जा सकते हैं ना, हम अपनी एंडिंग तो अच्छी कर सकते हैं। देखो जो हुआ सो हुआ, अब उसको नहीं बदल सकते हम, तो उस चीज़ के पीछे मत बैठो कि शायद से आगे चल के सब कुछ सही हो जाएगा, सब लोग साथ में रहेंगे, वो नहीं रह पाएंगे, चीज़ें बहुत बढ़ चुकी हैं आगे, अब वापस पीछे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी, क्योंकि और एक और चीज़ कि अगर भाभी नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं, मेरे को भी आ जाते हैं, पर मैं तो इग्नोर मारती हूँ, मैंने तो आज तक कोई उन पर रिएक्ट नहीं किया, मैंने करना भी चाहा रिएक्ट, पर लेकिन फिर उसके बाद मेरे को बुद्धि आई कि नहीं, अगर तू रिएक्ट कर देगी ना तो फिर ये और आएंगे, फिर तू उनका रिएक्ट करेगी तो रिएक्ट, वो फिर एक लूप बन जाएगा, आप एक लूप में फंस जाओगे कि आपको फिर हर चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा, या तो आप दो ही मत, तो फिर चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती हैं। किसी ने कुछ बोला, आपने रिएक्ट नहीं किया, बस ख़त्म, वहाँ पे बात ही ख़त्म, उसके बाद वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, वो वही चीज़ रिपीट कर सकता है, और कब तक रिपीट करेगा कोई इंसान, कभी तो बंद होगा। सबकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, है ना, होती हैं ना, बट लेकिन अगर आप उन पर रिएक्ट करोगे तो आप उसके फंस जाओगे, जो वो चाहता था वही कर बैठोगे, जैसे कि आप कर रहे हो। अगर आपसे लोग कहेंगे कि आप कल कुछ और करो, कुछ और भी दे दो, तो आप वो दे दोगे? जो आपके सबसे दिल के पास है वो चीज़ के लिए कहेंगे अगर आपको, तो आप वो चीज़ कर दोगे क्या? फिर नहीं करोगे ना, तो फिर क्यों लोगों की मान रहे हो? अगर आपको फिर लोगों के हिसाब से चलना है तो फिर लोगों के हिसाब से चलो। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, ना कि उन लाखों लोगों के कंट्रोल में जो आपकी वीडियोस देखते हैं। आपकी लाइफ आपके हाथ के कंट्रोल में है, आप जो एक्शंस लोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लो, किसी और की सुन के क्यों ले रहे हो? एक चीज़ सोच लो, जिसको जो कहना है कहे, मैं मेरी लाइफ के डिसीजंस खुद लूँगी, दूसरों की मत सोचो।
अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो जो आपके लिए सही हो, ना कि उन लोगों की सुन के जो आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। आप सजेशन ले सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरे जो डिसीजंस है उन्हीं के कहने से लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप सजेशंस ले सकते हो। और बस आप भी अब थोड़ा मूव ऑन करो, जो हुआ सो हो गया, बाहर में गई चीज़ें, समझो उसे करो। और मैं बाकी सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सपोर्ट कर सकते हो तो सपोर्ट करो, अगर नहीं कर सकते हो तो फिर प्लीज़ नेगेटिविटी भी मत फैलाओ। जस्ट बात ख़त्म हो। गुस्सा आता है यार फिर ऐसी चीज़ों पे। बिना बात के अच्छा खासा इंसान एक दिन के लिए खुश होता है, उसको फिर नेक्स्ट डे तुम ऐसा ट्रॉमा दे देते हो बिल्कुल ही।